तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 15 सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। इस शो का हर किरदार दमदार है और सोशल मीडिया पर अपनी फैन फॉलोइंग है। तारक मेहता की प्रोड्यूसर असीद मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं। असीद मोदी पर एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शो में जेनिफर रोशन सिंह सोढी की पत्नी का किरदार निभाती थी। हालांकि उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है। एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में असीद मोदी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जेनिफर मिस्त्री ने 7 मार्च 2023 को इस शो को अलविदा कह दिया था। एक्ट्रेस ने सोहेल और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्टर ने कहा है कि हाँ, मैंने ये शो छोड़ दिया है। सेट पर सोहेल रमनानी और जतिन बजाज ने मेरे साथ बदतमीजी की। उन्होंने बताया कि 7 मार्च मेरी एनिवर्सरी और होली दोनों थी जब ये घटना मेरे साथ हुई। एक्टर ने कहा कि असीद मोदी ने मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही जिसको सुनकर मैं कई बार अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। शुरुआत में तो मैंने काम खोने के डर से उन बातों को जाने दिया, लेकिन अब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई। उन्होंने मुझे सेट पर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, सेट से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने असीद मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस किया। मुझे उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। जेनिफर ने आगे कहा, मेरे ऊपर गंदे कमेंट्स किए गए लेकिन मैं डर गई थी। अब शो छोड़ने के बाद असीद मोदी और 2 अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने भी असीद मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया था कि उनकी पेमेंट 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं दी। अब मिसेस रोशन सिंह सोढी यानी कि जेनिफर मिस्त्री ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया है यौन उत्पीड़न का। उन्होंने मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन में असीद मोदी और उनके प्रोडक्शन टीम के 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इंटरव्यू में जेनिफर ने कहा कि मेरा 14 साल का वनवास खत्म हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल ये लोग बड़े पावरफुल लोग हैं, ये डरा कर रखते हैं। इनके सामने मुंह कैसे खोलें ये सोचकर डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब्र का बांध टूट गया। इतना डराया गया कि अब डर ही खत्म हो गया। जेनिफर ने कहा कि असीद मोदी की तरफ से किए गए कुछ कमेंट्स उन्हें अनकंफर्टेबल करते थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन 2019 में जब तारक मेहता की शूटिंग के लिए सिंगापुर गई थी तब उनका कहना है कि असीद मोदी ने उन्हें कहा कि जेनिफर कि तुम्हारे लिप्स बड़े अच्छे हैं, लगता है किस कर लूं। ये बात सुनकर जेनिफर दंग रह गई थी। आगे जेनिफर ने कहा कि उसी ट्रिप में उन्हें असीद मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कि मुनमुन तो रात को बाहर जाएंगी, तुम अकेली क्या करोगी, आओ साथ में विस्की पीते हैं। उनकी ये बातें सुनकर जेनिफर डर गई थी। तारक मेहता एक्ट्रेस कहती हैं कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि वन डे आर्टिस्ट के साथ क्या होता होगा। मिसेस सोढी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है सिंगापुर की घटना के बाद उनकी स्क्रीन स्पेस कम हो गई थी। उनका पर डे भी काफी कलाकारों की तरफ से कम है। जेनिफर मिस्त्री ने और एक घटना साझा करते हुए कहा कि मैं कभी शूट से लंबी छुट्टी नहीं ली। मुझे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड जाना था, इसलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस से 15 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन प्रोडक्शन की तरफ से मना कर दिया गया था। जब मैं रोते हुए असीद जी को कॉल किया तब उन्होंने कहा कि रो मत, अगर मेरे पास होती तो गले लगा लेता। हालांकि बाद में उन्होंने मजाक कर रहा हूँ कहते हुए बात को टाल दिया। जेनिफर ने यह भी कहा कि दूसरी जगह काम न करना, सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट न करने जैसी कई बातों को लेकर आर्टिस्ट को परेशान किया जाता है। तारक मेहता की कहानी से बिल्कुल अलग सेट पर लोगों का रवैया होता है। जेनिफर ने कहा कि जब उन्होंने 2019 में शो छोड़ने की बात की तब प्रोडक्शन की तरफ से उनके लुक्स और उम्र को लेकर कमेंट भी किए गए थे। और भी बॉलीवुड और देश दुनिया की खबरों से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।